दोस्तों, आज की कहानी भरोसे की कहानी है, खुद पर यकीन की कहानी है। उस बच्चे की कहानी है जो गरीब था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था, बिलीव था, और इस भरोसे की वजह से वो तारीख में अपना नाम लिखवा गया। वो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली बहुत गरीब थी। वो सब लोग एक छोटे से घर में रहते थे। गुर्बत की वजह से 9 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने एक दुकान पर नौकरी करना शुरू कर दी। वो सुबह सवेरे उठकर दुकान पर पहुंच जाता, दुकान की सफाई करता और दुकान के कामों में अपने मालिक का हाथ बिठाता। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए, फिर कुदरत ने उसे एक और ट्रैक पर लगा दिया, एक और रास्ता दिखा दिया। 15 साल की उम्र में उसे बिजली बनाने वाली कंपनी ओसाका में जॉब मिल गई। वहां पर बल्ब और सॉकेट बनाने में उसे बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई। दिन को वो फैक्ट्री में काम करता और रात को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करता रहता। सॉकेट के बारे में पढ़ता रहता था कि सॉकेट्स किस तरह बनते हैं। आखिर एक दिन वो अपनी मेहनत और दिलचस्पी की वजह से एक नया इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाने में कामयाब हो गया। वो अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश हुआ और उसने अपने बॉस को जाकर अपना सारा काम दिखाया, लेकिन उसके बॉस ने उसके सॉकेट में कोई दिलचस्पी ना ली, उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मार्केट में ये नहीं चलेगा। लेकिन उस लड़के को अपने काम पर एतमाद था, उसे भरोसा था कि ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट मार्केट में जरूर चलेगा। उसी एतमाद की वजह से उसने अपने तौर पर ही वो सॉकेट बनाने का फैसला कर लिया। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने भी ना ही उसकी मदद की और ना ही हौसला अफजाई की, बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छी भली नौकरी छोड़कर कोई और काम करना बेवकूफ़ी है, और वो भी ऐसे सॉकेट के लिए जिसको उसका बॉस पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। ना ही तुम पढ़े लिखे हो, ना ही तुम्हारे पास काम करने का कोई तजुर्बा है, और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए तुम इस चक्कर में ना पढ़ो। लेकिन उस लड़के को खुद पर यकीन था। उसके अंदर हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि वो अपना काम करे। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने अपनी जॉब छोड़कर अपना कोई काम शुरू करने का फैसला कर लिया। ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। वो और उसकी बीवी और उसका छोटा भाई अपने घर में सॉकेट्स बनाते और उन्हें मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर सेल करने की कोशिश करते। लेकिन उसका यकीन, उसका हौसला उसे कुछ देर और कोशिश करने का हौसला देता, और अगली सुबह वो उठकर फिर सड़कों पर चला जाता और दुकानों के चक्कर लगाता कि शायद उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिल सके। लेकिन हर बार नाकामी उसके हिस्से में आती। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके घर में बेचने की भी कोई चीज़ नहीं बची थी और ना ही कोई दोस्त उसे कर्ज देने पर तैयार था। ऐसे हालत में उसने फैसला किया कि वो अपने ख्वाबों को भूल जाए और दोबारा नौकरी पर चला जाए। यही वो वक्त था जब एक मुआजिज़ा हुआ और उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, 1000 पीसेस का ऑर्डर, और फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, आज उस लड़के की कंपनी के 2,80,000 एम्प्लॉय हैं और उसकी एनुअल सेल $70 बिलियन है, और उसकी कंपनी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये सारा कुछ उस आदमी ने कर दिखाया जो ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे और ना ही ख़ास कोई बड़ी सपोर्ट थी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो थी उसका अपनी ज़ात पर एतमाद, कुछ कर दिखाने की लगन। उस लड़के का नाम कोनेस्को था। जो कंपनी उसने छोटे से घर में शुरू की थी, अब वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उसका नाम पैनासोनिक है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि ये यकीन कितनी ताकत होती है। कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास तालीम कितनी है, आपके पास पैसा कितना है। कामयाबी सिर्फ खुद पर यकीन करने का नाम है। अगर आपको भी कामयाबी की ख्वाहिश है तो बस खुद पर यकीन रखें, चाहे कोई आप पर यकीन करे ना करे, डजेंट मैटर, और कोशिश करना कभी ना छोड़ें, खासकर जब दूसरे आपका साथ छोड़ जाएं। दोस्तों, कुदरत आपको आजमाती है, आपके हौसले, आपकी हिम्मत को आजमाती है, और जो लोग साबित कदम रहते हैं, नाकामियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारते, कुदरत उनकी मदद ज़रूर करती है। उनकी ज़िंदगी में मुआजिज़े ज़रूर होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं।